नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं प्रियंका। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। संथाल परगना में अवैध पत्थर खनन मामला, ईडी आज साहिबगंज के उपायुक्त से दोबारा करेगी पूछताछ। कैश कांड में कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से भी होगी पूछताछ। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन उद्यान 10 फरवरी तक खोलने का दिया निर्देश। अब 4:30 बजे शाम तक लोग कर सकेंगे राजभवन उद्यान का भ्रमण। और झारखंड की आशा बारला ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दूसरा गोल्ड जीता। 800 मीटर दौड़ स्पर्धा में प्राप्त किया पहला स्थान। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के बैंगलोर में भारत ऊर्जा सप्ताह 2023 का उद्घाटन करेंगे। इसका उद्देश्य ऊर्जा अंतरण महाशक्ति के रूप में भारत की बढ़ती क्षमता को प्रदर्शित करना है। इस समारोह में परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा उद्योगों के नेताओं, सरकारों और विद्वानों को एक मंच पर लेकर आना है ताकि वे ऊर्जा अंतरण की चुनौतियों और अवसरों की चर्चा कर सकें। इसमें पूरी दुनिया के 30 से ज्यादा मंत्री शिरकत करेंगे। 30,000 से अधिक प्रतिनिधि, 1,000 प्रदर्शनकर्ता और 500 वक्ता भारत के ऊर्जा भविष्य की चुनौतियों और अवसरों पर चर्चा करेंगे। प्रधानमंत्री हरित ऊर्जा के क्षेत्र में कई पहल की शुरुआत भी करेंगे। इथेनॉल ब्लेंडिंग कार्यक्रम हमेशा से ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने की सरकार की प्राथमिकताओं में शामिल रहा है। सरकार के सतत प्रयासों के कारण इथेनॉल उत्पादन क्षमता 2013-14 से 6 गुना बढ़ गई है। सरकार का उद्देश्य 2025 तक 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग का लक्ष्य प्राप्त करना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज कर्नाटक के तमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर फैक्ट्री को राष्ट्र को समर्पित करेंगे। इसकी आधारशिला प्रधानमंत्री द्वारा साल 2016 में रखी गई थी। यह एक नई ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री है जिससे हेलीकॉप्टर निर्माण की क्षमता में बढ़ोतरी होगी। यह हेलीकॉप्टर फैक्ट्री एशिया की सबसे बड़ी हेलीकॉप्टर निर्माण उपक्रम है और शुरुआत में यह लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर का उत्पादन करेगा। यह सुविधा भारत को हेलीकॉप्टर की आवश्यकता को पूरी करने में आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होगा। इसके अलावा यह भारत को हेलीकॉप्टर के डिजाइन, निर्माण और उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाने में भी उपयोगी सिद्ध होगा। संथाल परगना में अवैध पत्थर खनन मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी आज साहिबगंज के उपायुक्त रामनिवास यादव से दोबारा पूछताछ करेगी। इससे पहले ईडी के समन पर बीते 23 जनवरी को साहिबगंज उपायुक्त रांची स्थित ईडी के क्षेत्रीय कार्यालय पहुंचे थे, जिसके बाद ईडी ने उनसे करीब 7 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद ईडी ने उन्हें 6 फरवरी को पेश होने को कहा था। इधर ईडी के अधिकारी कैश कांड मामले में कांग्रेस विधायक इरफान अंसारी से आज पूछताछ करेंगे। ईडी ने विधायक इरफान अंसारी, राजेश कच्छप और नमन विक्सल कोंगाड़ी को दोबारा समन जारी कर अलग अलग तारीखों को बुलाया है। इन तीनों विधायकों को ईडी के रांची जोनल ऑफिस में उपस्थित होने को कहा गया है। ईडी ने इरफान अंसारी को 6 फरवरी, राजेश कच्छप को 7 फरवरी और नमन विक्सल कोंगाड़ी को 8 फरवरी को ईडी कार्यालय में उपस्थित होने के लिए समन जारी किया है। पाकुड़ जिले में जूट की खेती करने वाले किसानों की आमदनी दोगुनी करने के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत करने को लेकर प्रशासन ने कवायद तेज कर दी है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे पाकुड़ संवाददाता। पाकुड़ जिले के सदर प्रखंड में जूट की खेती करने वाले लगभग 5,000 किसानों के साथ साथ ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में पहल तेज कर दी गई है। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम के निर्देश पर जिले की गरीबी रेखा से नीचे रहने वाली महिलाओं को जूट उद्यमिता का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रशिक्षण में महिलाओं को जूट से पर्स, स्कूली बैग, थैला, चप्पल सहित कई सामानों को बनाने के हुनर सिखाए जा रहे हैं। प्रशिक्षण के बाद इन महिलाओं को मशीन के साथ ही रॉ मटेरियल भी मुहैया कराया जाएगा। निर्मित जूट के सामानों की खरीदारी के लिए बाजार भी मुहैया कराने का काम जिला प्रशासन करेगा। राम प्रसाद सिन्हा, आकाशवाणी समाचार, पाकुड़।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। गुमला जिले में नगर परिषद के द्वारा शहर के विभिन्न स्थानों पर बनाई गई दुकानों की चाबियां लॉटरी के माध्यम से चयनित आवंटियों को इकरारनामा के बाद सौंप दी गई। कार्यपालक पदाधिकारी संजय कुमार और नगर परिषद उपाध्यक्ष कलीम अख्तर ने आवंटियों को सफल व्यवसाय की शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कार्यपालक पदाधिकारी ने बताया कि बस स्टैंड, टंगरा मार्केट और पुराने नगर पंचायत भवन के पास स्थित कुल 48 दुकानें अभी भी ऐसी हैं जिनके पुराने आवंटियों ने बार बार लिखित और मौखिक निर्देशों के बाद भी न तो बकाया राशि जमा की है और न ही नए सिरे से इकरारनामा करवाया है। ऐसे लोगों को इकरारनामा के लिए अब और मौका नहीं देने का निर्णय लेते हुए इन दुकानों के आवंटन को निरस्त किया जा रहा है। लातेहार जिले के चंदवा प्रखंड में अभिजीत ग्रुप के बंद पड़े पावर प्लांट में लोहा चोरी मामले में पुलिस ने स्क्रैप लदे वाहन को सदाबर ग्राम से जब्त कर लिया है। मौके से एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। गिरिडीह जिले में अलग अलग दुर्घटनाओं में कल 4 लोगों की मौत हो गई जबकि 7 लोग घायल हुए हैं। बगोदर थाना क्षेत्र के हेसला में जीटी रोड पर एक मछली लदी गाड़ी ट्रक से टकरा गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। वहीं गिरिडीह डुमरी पथ पर भी 2 छोटी गाड़ी की टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है जबकि 6 लोग घायल हैं। इधर बनियाडीह सीसीएल की बंद पड़ी कोलियरी में अवैध खनन के दौरान दम घुटने से एक व्यक्ति की मौत हो गई। इस मामले में अवैध खनन करने वालों के विरुद्ध पुलिस छापेमारी कर रही है। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन उद्यान 10 फरवरी तक खोलने का निर्देश दिया है। अब लोग 4:30 बजे शाम तक राजभवन उद्यान का भ्रमण और परिदर्शन कर सकेंगे। इसके पूर्व में राजभवन उद्यान आम नागरिकों के भ्रमण और परिदर्शन के लिए 31 जनवरी से 7 फरवरी तक खोलने का निर्णय लिया गया था। उद्यान भ्रमण का समय सुबह 10 बजे से दोपहर 3 बजे तक था। पिछले 24 घंटे में राज्य में मौसम शुष्क रहा। सबसे अधिक तापमान 33.2 डिग्री सेल्सियस चाईबासा में जबकि सबसे कम न्यूनतम तापमान 6.1 डिग्री सेल्सियस खूंटी में दर्ज किया गया। मौसम विभाग के पूर्वानुमान में रांची और इसके आसपास के क्षेत्रों में अगले 5 दिनों तक आसमान साफ रहेगा और मौसम शुष्क रहेगा। झारखंड की आशा किरण बारला ने मध्य प्रदेश में खेली जा रही खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 800 मीटर दौड़ में स्वर्ण पदक हासिल किया है। आशा बारला ने इसके पूर्व 3 फरवरी को खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 1500 मीटर स्पर्धा में भी गोल्ड मेडल जीता था। और आइए अब सुनते हैं अखबारों की सुर्खियां। ईडी आज कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी और साहिबगंज के डीसी से करेगा पूछताछ। रांची से प्रकाशित सभी अखबारों ने इस खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। इसके अलावा अखबारों ने इन खबरों को भी प्राथमिकता दी है। हिंदुस्तान ने लिखा है केंद्र सरकार की चीनी ऐप के खिलाफ कड़ी कार्रवाई, सट्टेबाजी और लोन वाले 232 ऐप बंद। प्रभात खबर की सुर्खी है खेलो इंडिया यूथ गेम्स, झारखंड की आशा किरण ने 800 मीटर में जीता स्वर्ण। दैनिक भास्कर की राजभवन उद्यान की फोटो स्टोरी के साथ लिखा है छुट्टी के दिन रिकॉर्ड 53,481 लोग पहुंचे, अब 10 तक घूम सकेंगे। साहिबगंज के उपायुक्त और जामताड़ा के विधायक से आज ईडी करेगी पूछताछ। दैनिक जागरण ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति परवेज मुशर्रफ का निधन, अंग्रेजी अखबार द टाइम्स ऑफ इंडिया और हिंदुस्तान टाइम्स ने इस खबर को पहले पन्ने पर जगह दी है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री आज बेंगलुरु में भारत ऊर्जा सप्ताह का करेंगे उद्घाटन। तुमकुरू में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की हेलीकॉप्टर निर्माण इकाई राष्ट्र को समर्पित करेंगे। संथाल परगना में अवैध पत्थर खनन मामला, ईडी आज साहिबगंज के उपायुक्त से दोबारा करेगी पूछताछ। कैश कांड में कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी से भी होगी पूछताछ। राज्यपाल रमेश बैस ने राजभवन उद्यान 10 फरवरी तक खोलने का दिया निर्देश। अब 4:30 बजे शाम तक लोग कर सकेंगे राजभवन उद्यान का भ्रमण।
और झारखंड की आशा बारला ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में दूसरा गोल्ड जीता। 800 मीटर दौड़ स्पर्धा में प्राप्त किया पहला स्थान। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।